आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि जिनसी इस्तेसाल का मुलजिम चैतन्य आनंद हुआ है गिरफ्तार। लड़कियों के जिनसी इस्तेसाल मामले में वे फरार चल रहा था। आगरा में गिरफ्तार किया गया चैतन्य। दिल्ली पुलिस ने चैतन्य आनंद को दबोचा है। शारदा इंस्टीट्यूट का चांसलर था चैतन्य आनंद। कई लड़कियों के जिनसी इस्तेसाल का संगीन इल्जाम लगा है। चैतन्य आनंद को बसंत कुंज थाने ले जाया गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आगरा से आपको बता रहे हैं। अहम कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। यहाँ पर जिनसी इस्तेहसाल का मुलजिम चैतन्यानंद हुआ है गिरफ्तार। लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल मामले में था फरार। आगरा से गिरफ्तार किया गया है चैतन्यानंद को। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को दबोचा है। शारदा इंस्टीट्यूट का चांसलर था चैतन्यानंद, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। कई लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल का संगीन इल्जाम लगा है चैतन्यानंद पर और फिलहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पिछले काफी वक्त से ये लड़कियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था और उन्हें धमका के उनके साथ गलत बर्ताव किया जाता था इंस्टीट्यूट में, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। चैतन्यानंद फरार था जैसे ही ये मामला सामने आया, लेकिन अब कामयाबी लगी है पुलिस के हाथ और चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। चैतन्यानंद को बसंत कुंज थाने ले जाया गया। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिनसी इस्तेहसाल का मुलजिम चैतन्यानंद अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पिछले काफी दिनों से ये फरार चल रहा था। जैसे ही ये मामला सामने आया था कि इसके इंस्टीट्यूट में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ जिनसे इस्तेहसाल किया जाता था, उनके साथ गलत बर्ताव किया जाता था और इस बात के इंकशाफ के साथ ही ये फरार हो गया। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। मामले में कार्रवाई चल रही है। फिलहाल बसंत कुंज थाने इसे लाया गया है। तो संगीन इल्जाम लगे हैं चैतन्यानंद पर। कई लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के संगीन इल्जाम यहां चैतन्यानंद पर लगे हैं, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है इस मामले में, ये अहम होगा यहाँ पर देखना। और हमारे नुमाइंदे नीरज गौर इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीरज, तो चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया गया, क्या जानकारी? और देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम जो है लगातार स्वामी चैतन्यानंद की अलग अलग लोकेशन पर सर्च कर रही थी। उसके बाद जो पुलिस को लास्ट लोकेशन मिल रही थी वो आगरा की मिली है। उसके बाद में देर रात करीब 3:30 बजे के आसपास पुलिस ने एक होटल से इसकी गिरफ्तारी की है। उसके बाद में इसको दिल्ली लेकर के पहुंची है और उसके बाद में अब इससे एक लंबी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बसंत कुंज नॉर्थ थाने में इसके खिलाफ जो है कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुकदमा ये है कि जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली जो छात्राएं थी, उन्होंने एलिगेशंस लगाया था कि लगातार ये बाबा जो है सेक्सुअल असोल्ट कर रहा था और उसके बाद ये जो है सिलसिला पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा था। उसके बाद में हिम्मत दिखा करके उन छात्राओं ने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया और फिर उसके बाद में कोर्ट में 164 की स्टेटमेंट हुई और उसके बाद में लगातार बाबा जो है पुलिस को चकमा दे रहा था और उसके बाद में अब जाकर के पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया है और इससे एक लंबी पूछताछ की जाएगी। और जिस तरीके से पूरा जो चिटिंग के भी मामले इस पे दर्ज हुए हैं, धोखाधड़ी का मुकदमा इस पे दर्ज हुआ है। इसके पास में एक UN की नंबर प्लेट वाली जो कार है वो भी पुलिस ने इसके पास से बरामद की है और ये जानकारी है कि खुद को जो है एक अधिकारी बताता था और उसी के साथ ही इसने जो UN नंबर था वो ले रखा था। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के पुलिस इससे एक लंबी पूछताछ करेगी और इसके साथ में इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है पुलिस की कस्टडी में है और इसे जो है दिल्ली पुलिस ने आगरा के ताजगंज इलाके में एक होटल है, वहां से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। और जिस तरीके से अभी ये भी जानकारी है कि ये अकेला था, इस तरीके की जानकारी है। और उसके बाद में पुलिस को लगातार ये चकमा दे रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस इसके जो अकाउंट्स हैं, जो FDs हैं, उनको भी पुलिस ने सीज किया था, जिसमें करीब 8 करोड़ के आसपास 28 बैंक खातों में और इसी के साथ में जो FDs हैं उनमें से ये पैसा मिला था और जिसको पुलिस ने सीज किया। और पुलिस इसके जितने भी ठिकाने हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर पुलिस लगातार रेड कर रही थी। ये किन किन लोगों के टच में रहता था, पुलिस उन लोगों से भी बात कर रही थी ताकि जल्द से जल्द इस जो है बाबा को गिरफ्तार किया जा सके। और उसी के साथ में अब इसकी गिरफ्तारी करने में पुलिस को कामयाबी मिली है और इसे अब दिल्ली लेकर के पहुंची है। जी बिल्कुल। अब आगे किस तरह से कार्रवाई इस मामले में होगी? पिछले काफी वक्त से ये लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है, तो किस तरह से आगे कार्रवाई इस मामले में की जाएगी? देखिए, अभी फिलहाल इसमें जो है पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी, उसके बाद में कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट से पुलिस इसके रिमांड मांगेगी
अब रिमांड कितने दिन का मिलता है ये डिपेंड करता है कि आखिरकार कोर्ट कितने दिन का रिमांड देता है। और फिर उसके बाद में इससे जो पूरा सीक्वेंस है, जितने भी सवाल की एक फहरिस्त जो है वो दिल्ली पुलिस तैयार करेगी, वो इससे पूछेगी। और ये भी हो सकता है कि इसके साथ में कितने और लोग शामिल हो सकते हैं इस जी जी कांड में, तो उसको लेकर के भी पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी। क्योंकि इसके जी पास में जो कार थी उस पर एक यूएन नंबर का फर्जी नंबर लगाया गया था, वो कैसे इसने प्रोवाइड करवाया और कौन लोग थे जो इस तरीके की हरकत में इसके साथ में शामिल थे। और जिस तरीके से जो कि छात्राएं हैं उन्होंने जो एलिगेशंस लगाया था उसके साथ में कौन लोग थे जो कि इस पूरे कांड में सपोर्ट करते थे। तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर के एक पूछताछ जो है वो की जाएगी। क्योंकि जो छात्राएं हैं उन्होंने गंभीर एलिगेशंस लगाए थे कि आखिरकार में उनको छुट्टी देने के लिए उनको परेशान करता था और उसी के साथ ही उनको पास करने जी के जी लिए बिल्कुल। अब देखिए कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं इस मामले में, वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज सारी जानकारी के लिए।